Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about full moon blessings for you. Full moon जो 15 नवंबर को आ रहा है, इस दिन आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से। जो भी इस रीडिंग में आएगा वो आपके लिए होगा, चाहे वो सरप्राइज हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो एडवाइस हो यूनिवर्स की तरफ से इस फुल मून वाले दिन। ओके, सो this will be a collective and general reading, so whatever messages you feel कि इस सिचुएशन के साथ आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहा है, then please take it, otherwise leave it for others. एंड जो भी एडवाइजेस आपको मिल रही हैं इस रीडिंग में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एडवाइस आपके लिए है, देन प्लीज क्लेम इट। ओके, बिकॉज ये फुल मून की जो एनर्जी है ना, वो इस टाइम पे आपको, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो सरप्राइज हो, चाहे वो आपकी ब्लेसिंग्स हो, ये बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आपके साथ, आपकी एनर्जीज के साथ। बहुत आप लाइक आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, वो मैं रीडिंग में बताऊंगी आपको। ओके, सो एंड this is not a gender specific reading, anyone can watch whether you are male or female. Okay, so मुझे बार बार अपनी रीडिंग में ये रिपीट करना पड़ता है। नाउ आई थिंक कि मैं अब ये रिपीट करना छोड़ दूंगी। ओके, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम रीडिंग में लगाना चाहती हूँ। सो गाइस, ये जो फुल मून है जो 15 नवंबर को आ रहा है, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। फर्स्टली हम आपकी एनर्जीज देखेंगे 15 नवंबर में, जब ये फुल मून आएगा तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, 4 of Pentacles. Okay, back of deck is 6 of Wands. Okay, सो ये फुल मून जो 15 नवंबर को आ रहा है, इसमें आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं गाइस। सो पहले जैसे ही मैंने ये बैक ऑफ डेक ये कार्ड देखा, 6 of वॉन्ड्स, मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि कोई चीज आपकी जिंदगी से निकल रही है। आई मीन या तो ये, और मेरे हेड पे भी, मुझे मेरे सर पे भी वाइब्रेशन सा फील हुआ मुझे उस टाइम पे, और मैं बहुत थोड़ा अनइजी सा फील कर रही हूँ अभी भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मेरे ऊपर से निकल रही है। तो ये जो फुल मून है, इसमें आपकी एनर्जी ऐसी रह रही है। देखो यहाँ पे भी ये पर्सन ना ऊपर बैठा हुआ है हॉर्स के। ओके, सो या तो कोई नेगेटिव एनर्जी है, डेथ कार्ड भी आया गाइस, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी जिंदगी से निकल रही है फुल मून वाले दिन। ओके, और जब हम किसी चीज को क्लीन करते हैं या फिर क्लीजनिंग होती है ना हमारी, बेसिकली हमारी फुल मून में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों की क्लींजिंग हो रही है। ओके, और इसमें मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फुल मून वाले दिन आपको ये फील होगा कि आपके ऊपर से कोई नेगेटिव साया था या नेगेटिव एनर्जी थी, वो आपके घर से, आपके ऊपर से, आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में वहां से हट गई है। ओके, बहुत ज्यादा प्योरिटी मुझे फील हो रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो चीज मेरे सर से ऊपर निकल गई। राइट, मतलब कहते हैं ना कि जैसे हमारा हेड जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा पावर हमारे हेड में होती है। ओके, ब्रेन। ओके, मुझे अभी भी वाइब्रेशन फील हो रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है मेरे को। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, कि आपके ऊपर से कोई नेगेटिव एनर्जी थी आपके ऊपर, ये फुल मून में
आपकी प्योरिटी हो रही है, आपकी कहते हैं ना प्योरीफाई हो रहे हो आप, ओके। आपकी लिटरली फिल्टरिंग हो रही है। मैं कैसे बताऊं, फिल्टर होता है ना, प्योरीफायर होता है ना, वाटर प्योरीफायर, राइट। पानी को हम, गंदे पानी को हम कैसे प्योरीफाई करते हैं और फिल्टर करते हैं, सेम आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, सी, हो सकता है आप कहो कि नहीं मेरे अंदर नहीं थी। गाइस, आपको नहीं पता कि कौन से नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कह लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी का ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं कोई नेगेटिव पर्सन है या फिर कोई वैसी वाली बात है। मैं उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहती हूँ कि किसी ने लिटरली आपके ऊपर स्पेल किया हो समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक होता है ना कि किसी के थॉट की वजह से भी, किसी के गलत विचार की वजह से भी हमारे ऊपर वो नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। और इस टाइम पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो चीज है ना, मेरा हेड, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ गाइस, आई एम सो सॉरी। या तो आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है फुल मून में, गाइस मेक श्योर आप अपने आप को प्रोटेक्शन रखना अपना, ठीक है। फुल मून वाले दिन आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत जरूरत है, बिकॉज सी, डेथ कार्ड, ओके। सो दिस इज नॉट लिटरली डेथ, ओके। डोंट टेक मी अदरवाइज एंड डोंट टेक दिस कार्ड अदरवाइज इन टैरो कार्ड, राइट। डेथ मीन्स जो चीज आपके ऊपर हुई थी उसकी डेथ हो रही है, वो खत्म हो रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है, वो सिचुएशन खत्म हो रही है। मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही हूँ, और आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही हूँ। जब मैंने ये रीडिंग एक्सपेक्ट की थी पढ़ने के लिए, तब मैं बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था मुझे सरप्राइजेस मिल रहा है, एंड सी दिस इज द सरप्राइज। मुझे अभी भी वाइब्रेशन हो रहा है गाइस, मुझे लग रहा है कि मुझे ये रीडिंग बहुत जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, ओके। सो मैं आपको ये बता दूं इन शॉर्ट कि कुछ चीजें फुल मून वाले दिन आपकी खत्म हो रही है लाइफ में। कोई पर्सन भी जा सकता है आपकी जिंदगी से, कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपकी जिंदगी से जा सकती है, सिचुएशन खत्म हो रही है, उसका इम्पैक्ट जा रहा है आपकी जिंदगी से, ओके। मैं इस डेथ कार्ड को एक बार और बता दूं, इसका मतलब लिटरली डेथ नहीं होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है चीजें खत्म होके न्यू बिगनिंग होना। तो हो सकता है जो आपके ऊपर कोई चीज की गई थी, जो डार्क एनर्जीज थी, वो डार्क एनर्जीज की डेथ हो रही है, वो खत्म हो रही है एनर्जीज, और पॉजिटिव प्यूरिफाई हो रहे हो आप, आपका वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट हो रही है आपकी जिंदगी, आपकी एनर्जी, ओके, पॉजिटिव हो रही है। और मून क्या होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, वाइट होता है, क्लियर होता है, ओके। सेम वैसे ही हो रही है आपकी एनर्जीज। एंड गाइस, कहीं ना कहीं आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रीडिंग मुझे आपको पोस्ट करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, बट मैं बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट ये एनर्जी मेरे ऊपर बहुत बहुत ज्यादा हैवी हो रही है इस वक्त। जो कार्ड्स हैं गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग लिटरली अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालना चाह रहे हो, बहुत हेजिटेट कर रहे हो। ये चीज कल आपके 15 नवंबर को आपके इमोशंस निकलेंगे गाइस, 110% निकलेंगे। या तो आप लिटरली रो पड़ोगे, या फिर आप अपने आप को, कुड बी पॉसिबल कि अपना अग्रेशन आप निकालो, हो सकता है कि आप रो, हो सकता है आप अपने इमोशंस को बाहर निकालोगे कल। ये जो आपने अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ है ना फुल मून वाले दिन, आप फुल मून वाले दिन आप अपने इमोशंस को 110% निकालोगे, जो आपने अभी तक दबा के रखे थे अपने इमोशंस। अब ये इमोशंस कोई भी हो सकता है, ये एंगर भी हो सकता है, ये एंजाइटी भी हो सकती है, ये वरीनेस भी हो सकती है, सेम एंजाइटी एंड वरीनेस सेम। आपका लव भी हो सकता है,
क्राई भी हो सकता है, और अग्रेसिव क्राई, सैडनेस भी हो सकती है कि आप किसी से बात ही ना करो, बस आप अपने व्हाट यू कॉल ऐसे जोन में चले जाओ जहां किसी से बात ही नहीं करनी है। ओके, और ये जो जोन है ये कब तक खत्म होगा, ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी जल्दी आप हील कर रहे हो सिचुएशन से, कितनी जल्दी आप कोप अप कर रहे हो सिचुएशन से। गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स इस सिचुएशन में यही कार्ड सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना चाहती है, 10 टाइम्स पॉजिटिव होना चाहती है, 10 टाइम्स अपनी जिंदगी में चाहती है। और गाइस आपकी जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी जाके आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, सो एनर्जी आपकी ऐसी है कि सी आपको हर चीज एक टाइम पे चाहिए, 10 टाइम्स चाहिए आपको। तो जब आपको कोई चीज 10 टाइम्स चाहिए ना, ये आपकी एनर्जीज है गाइस। सो जब भी आपको कोई एक चीज 10 टाइम्स चाहिए होती है, या फिर आपके ऐसा नेचर होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं 10 गुना मेहनत कर रहा हूँ, या मैं रिजल्ट चाहता हूँ तो मैं 10 गुना रिजल्ट चाहता हूँ। तो गाइस डोंट फॉरगेट कि अगर आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो 10 गुना, राइट, तो उसका इम्पैक्ट भी 10 गुना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया हो सकता है आपने अननेसेसरली जगह जाना पड़ता हो आपको अपने काम की वजह से, हो सकता है आपने रात रात दिन और रात रात भर और यू you नो अपने पार्टनर के लिए बिताई हो, या फिर अपनी नींद के बारे में नहीं सोचा हो। तो जो भी चीज आपने 10 टाइम्स एक्स्ट्रा कर दिया ना, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है ना फुल मून वाले दिन, उसका इम्पैक्ट भी तो 10 टाइम्स ही पड़ेगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसा कि मैं एफर्ट लगा रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज को पढ़ने में, तो मुझे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितना ज्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ ना, जितना ज्यादा मैं आपकी एनर्जीज को ग्रैब कर रही हूँ ना, उतना ज्यादा मुझे अफेक्ट कर रहा है। सो ये एग्जाम्पल ही नहीं है, ये तो लाइक लाइव सिनेरियो है। और आप देख सकते हो अभी इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है। और गाइस मुझे इतना इंटेंस लेवल पे कभी भी फील नहीं हुआ है। और ये चाहती तो शायद मैं ये रीडिंग, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि चाहती हूँ कि मैं ये रीडिंग आपको दिखाऊं कि ये इतना इंटेंस है। बहुत से मैंने रीडर्स देखे जो बोलते हैं कि इंटरप्शन हुआ और हमने वो चीज आपको अपलोड नहीं की। अगर मैं किसी की एनर्जीज पकड़ रही हूँ तो मैं उसको दिखाऊंगी, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, क्योंकि वो उसकी एनर्जी है। अगर मैंने उस टाइम की एनर्जीज को अपलोड नहीं किया और बाद में मैंने रिलैक्स होकर रीडिंग किया, तो वो इंटरप्शन जो मुझे हो रहा है, जो एक्चुअल में एनर्जीज की इंपॉर्टेंस है, वो तो पता ही नहीं चलेगी ना, आपको मैसेज ही कन्वे नहीं हो पाएगा ना। सो फुल मून वाले दिन गाइस हो सकता है आप अपने इमोशंस के बारे में बहुत कुछ बताओ। सेम जो मेरे साथ अभी हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है कि मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ, ये मैसेज मैं आपको कन्वे करूंगी। तो सेम चीज फुल मून वाले दिन आपकी एनर्जीज ऐसी ही रहने वाली है कि आप चाहकर भी 10 टाइम्स जो आपने मेहनत की है ना, उसका आपको जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, चाहकर भी आप नहीं रोक पाओगे। तो वो चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो आपके इमोशन, कोई भी इमोशन हो, चाहे वो आपका अंदर की भड़ास हो, अंदर की कोई फीलिंग्स हो सकता है आप अपने किसी पार्टनर को, किसी फ्रेंड को, या फिर हो सकता है आपके ऑफिस में। ओके, मैं सिनेरियोस काट रही हूँ गाइस, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। जैसे आपको कोई बात बोलनी है, तो हो सकता है आपके मैनेजर को, आपको बहुत दिनों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे तो प्रमोशन ही नहीं मिला, और आप कहते हैं ना शर्म की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो उनसे। कल आप फुल मून के बाद, कल नहीं मतलब कल 15 नवंबर को फुल मून के बाद आप कभी भी, वो मैं बताऊंगी कि कब तक ये हो पाएगा पॉसिबिलिटी, लेकिन मुझे ये इंटेंस लग रही है, तो हो सकता है एक आध दिन के अंदर ही आप ही कर दो। ओके, कि आप उनको अपनी बात बता दो। अब वो किस तरीके से आप बताते हो वो आपके ऊपर है गाइस, बिकॉज मैं तो अभी बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर फील कर रही हूँ। और गुस्सा नहीं कर रही हूँ गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो रही हूँ इस वक्त। आई एम सो सॉरी। नाउ क्विकली हम चेंज करते हैं इसको। ओके, नाउ वी विल सी, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, please cool down me, universe please cool down me, universe please help me, universe please cool down me, thank you,
यूनिवर्स, कुड यू प्लीज टेल मी कि आप फुल मून में मेरे व्यूअर्स को क्या सरप्राइज दे रहे हैं या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? ओके, फुल मून में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है व्यूअर्स? सी व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, ओके? ये तो आपके लिए अच्छा है ना। जो चीज आपके साथ दबी हुई थी, इतने दिन से आप प्रेशर ले रहे थे, वो चीज निकल रही है, रिलीज हो रही है, आपके ऊपर से हट रही है। ओके, इंटेंस लेवल पर है, पर ठीक है ना, इट्स ओके, घबराना नहीं है। ऑल राइट, cards इतने ब्यूटीफुल हैं. So now, what blessings universe wants to give you in this full moon? ये full moon में आपको क्या blessings मिल रही हैं? 7 of cups, 8 of wands, 2 of cups, 8 of pentacles, 4 of wands. Okay, all right. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. सी कितना ज्यादा टफ एनर्जी थी आपकी गाइस, एंड देन उसके बाद देखो कितनी ब्लेसिंग्स कितनी प्यारी मिल रही हैं आपको. फर्स्टली आप ये सारी चीजें जब रिलीज हो जाएंगी ना आपकी लाइक फुल मून में, ये जो भी आपको मैंने बताया वो सब रिलीज हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ, सिक्योर्ड हो जाएगी आपकी लाइफ. आप इंटरनली सिक्योर्ड फील करोगे, आप इंटरनली अपने अंदर सिक्योर्ड फील करोगे, अपनी पर्सनालिटी में सिक्योर्ड फील करोगे, अपने रिश्तों में सिक्योर्ड फील करोगे, अपने ऑफिस में, करियर में, अपने पार्टनर के साथ सिक्योर्ड फील करोगे, स्टेबल फील करोगे. जो भी हार्डवर्क आपने किया, जैसे कि मैंने बताया था कि 10 टाइम्स आपने हार्डवर्क किया है या फिर कोई भी चीज की है जिस शिद्दत से की है, तो उसका इम्पैक्ट भी तो शिद्दत से ही मिलेगा ना. मतलब आपके शरीर में भी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना. अब आप दिन रात काम कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है तो वो भी 10 टाइम्स मिलेगा. जब इम्पैक्ट 10 टाइम्स पड़ा है तो रिजल्ट भी तो 10 टाइम्स ही मिलेगा. तो आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है 10 टाइम्स, 8 टाइम्स. ओके, सो मैं 8 टाइम्स इसलिए बोला है बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है. कहीं ना कहीं जो भी आपने मेहनत की है ना उसका मल्टीप्लाइंग करके आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग. ठीक है, आपको पे ऑफ हो रहा है. कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप बहुत ब्यूटीफुल हो रही है. आप दोनों के बीच में एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे एज अ ब्लेसिंग. मुझे लग रहा है कि जो चीज कल आप फील करोगे या आफ्टर फुल मून आप फील करोगे एनर्जीज में, आपके पार्टनर आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे. अगर आपको अपने पार्टनर को कोई बात बोलनी भी है तो वो आपकी बात सुनेंगे गाइज. ओके, लेट लेट देम स्पीक ऑल्सो. अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, बिकॉज फुल मून उनके लिए भी है. ओके, अब उनकी एनर्जीज कैसी हैं, क्या है, इस वक्त मैं नहीं बता सकती. हाँ, अगर वो रीडिंग देख रहे होंगे तो वो सेम ही होगी. ओके, सो मैं सिर्फ मतलब मजाक कर रही हूँ, बट माई पॉइंट इज कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो लेट देम स्पीक ऑल्सो. ओके, उनको भी बोलने दो, उनको भी पॉइंट रखने दो, बिकॉज यहाँ पे टू सी यहाँ पे ना दोनों तरफ से हो रहा है, गिव एंड टेक है. सो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, अपने पार्टनर की तरफ से आपको लव भी मिल रहा है. ये ब्लेसिंग्स है गाइस. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंड यस, अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो प्रोफेशनल वे में, लाइक यू नो ऑफिशियली, कोई बिजनेस, कोई 9 to 5 जॉब में, कोई पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, लाइक यू नो आपका आपके बॉस, आपके सीनियर के साथ मिलके आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर आपको अपने टीम्स के साथ मिलके कोई काम करना है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है. लोग आपको समझेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. ओके, और जितनी एनर्जी टफ थी ना उतनी ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आई हैं गाइस. 7 ऑफ कप्स, आपकी जिंदगी में ग्लो अप आ रहा है. सी, ये डेथ कार्ड ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी गाइस. फुल मून आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है गाइस. ओके, कहते हैं ना जब कोई चीज हमारी जिंदगी से जाती है ना तो वो बहुत फड़फड़ाती है, बहुत परेशान होती है ना. और
जब वो चीज चली जाती है तब हम रिलैक्स हो जाते हैं, तब हमारे रास्ते खुल जाते हैं। तो सेम चीज आपके साथ हो रही है कि आप बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे आप मतलब ऐसा फील होगा कि ओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड बिकॉज वो चीज खत्म हो रही है, वो चीज आपकी जिंदगी से जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। आप एक डार्कनेस से पॉजिटिविटी में आ रहे हो, एक डार्कनेस से जहां कुछ नहीं था, जहां कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी, जहां कोई अबंडेंस नहीं थी, आप अबंडेंस में जा रहे हो। आपकी जिंदगी में देखो 7 ऑफ कप्स है, आप जहां जहां कदम रखोगे वहां वहां से आपको गुड न्यूज मिलेगी। अगर आप अपने करियर में कुछ करोगे तो आपको करियर में गुड न्यूज मिलेगी, ओके। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको वहां पे गुड न्यूज मिलेगी, ओके। और अगर आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हो, लाइक 2 से 3 होना चाहते हो, वहां पे भी आपको गुड न्यूज मिलेगी। तो बेसिकली 7 ऑफ कप्स, हर तरफ से आपको कप मिल रहा है। और कप कब मिलता है? जब हम जीतते हैं, राइट। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है। सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन से। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन के कॉल का, ईमेल का, या टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हो। वहां पे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं गाइस। एंड नाउ, और ये ना यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं गाइस कि अब जो भी चीज खत्म होनी थी वो हो गई। नाउ आपकी लाइफ फॉरवर्ड मूवमेंट में है, और वो भी इंटेंस लेवल पर है। सी, जो जानी थी ना चीज, वो भी इंटेंस लेवल पे गई है। और जब फॉरवर्ड मूवमेंट होगा ना आपकी जिंदगी में, हर चीज आपको मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी आफ्टर फुल मून। वो चीज जब रिलीज हो जाएगी आपकी जिंदगी से, तो आपको लिटरली चीजें मिलती चली जाएंगी, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक आपको गुड न्यूज मिल रही है। सी लवर कार्ड्स। और अगेन यहाँ पे देखो, ये देखो, आई शो यू फर्स्ट कार्ड, ठीक है ना, और ये बैक ऑफ डेक। कैन यू सी दिस? यहाँ पे भी एंडिंग है। तो आपकी फुल मून में तो 110% चीजें एंड हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्योरिफाइंग हो रही है आपकी एनर्जीज, ओके। एंड लवर्स कार्ड, पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, ओके। बस थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ेगा। इंटेंस लेवल पे एनर्जीज है, आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, क्योंकि मैं खुद को नहीं संभाल पाई। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको रिलैक्स करने की जरूरत है उस टाइम पे। ज्यादा रिएक्ट मत करना, थोड़ा पेशेंटली चीजों को हैंडल करना, ओके। नाउ मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ, बस ये देखती हूँ कि वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं फुल मून में, ओके। जैसा कि मैंने पेशेंस बताया कि आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है। द स्टार कार्ड, ओके। सी, बैक ऑफ जैक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ा सा बैलेंस भी रखना है। चीजें अगर आपको लग रहा है कि आई डोंट थिंक सो, येलो एंजल टैरोट, मुझे नहीं लगता कि आप जो बोल रहे हो ये इस लेवल पे होगा। तो क्योंकि मैंने इस लेवल पे कोई एफर्ट ही नहीं लगाया। सो अगर ऐसा कुछ है, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है इतनी इस लेवल पे इंटेंस नहीं होगी, तो वहां पे बैलेंस तरीके से होगी वो चीज, ओके। और यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है, तो वहां पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है, ओके। अब वो सिचुएशन क्या है ये आपको देखनी है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपके हाथ से निकल रही है, तो आपको वहां पे अपनी सूझबूझ से बैलेंस करना है, ओके। यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, एडवाइस और ब्लेसिंग्स दोनों, ओके। स्टार कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना, ओके। आफ्टर फुल मून ये जो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही है ना, उसके बाद आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। रिलीज होने के बाद फिर से आप कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, तो फिर आप इसमें नहीं पहुंच पाओगे। ये सब आपको नहीं मिलेगा, एक स्टार वाली लाइफ आपको नहीं मिलेगी, एक कहते हैं ना, एक शाइन करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर वो मौका ही आपने जब आपके ऊपर से वो नेगेटिविटी चली गई है, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उसके बाद भी आप कंफर्ट जोन में हो, या उसके बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप को लेके, आप मूव नहीं कर रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट में नहीं जा रहे हो, चीजों पे विश्वास नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स के प्लान पे विश्वास नहीं कर रहे हो, देन आपको
जो भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर शाइन करने का मौका मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सो आपको ये ध्यान देना है गाइस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपकी लाइफ से ये चीज नेगेटिव चीजें रिलीज हो रही हैं, देन आप एक पॉजिटिव पर्सन बन रहे हो। उसके बाद अब ये जो चीज है ना, आपको मौका मिल रहा है कुछ करने का, उसको आप अपने हाथ से मत जाने देना। ओके, मुझे नोज पे भी इचिंग हो रही है गाइस, ठीक है, जब मैंने ये वाली बात बोली है। सो दिस इज द कंफर्मेशन, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, कि जब हमारी नोज पे इचिंग होती है वाइल डूइंग टेरो रीडिंग, तो उस टाइम पे ये कंफर्मेशन होती है कि ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये 110% करेक्ट है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं। ओके, now one angel message I will take for you. Okay guys, extremely apologize, आपको भी लग रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ रीडिंग। अच्छा, जल्दी तो नहीं कर रही, 25 मिनट्स की ऑलमोस्ट हो गई है। वन कहा था, ओके। एंजल्स प्लीज 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 गाइड मी, ओनली वन कार्ड। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सी, कहीं ना कहीं जैसे मैं हेल्प मांग रही हूँ ना एंजल से, या मैं अपने आप को रिलीज करने के लिए, या सॉरी अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैंने हेल्प मांगी थी यूनिवर्स से। सो कहीं ना कहीं आपको भी दूसरों से मदद मांगनी है। अब ये दूसरे लोग फिजिकली तौर पे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके करियर में आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। इनसे आपको मदद मांगनी है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, देन यूनिवर्स से और एंजल से आपको मदद मांगनी है, बिकॉज उस टाइम पे आपको मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी। और हायर पावर की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो प्लीज उनसे मदद मांगे। और अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम पे आपको फिजिकल हेल्प की जरूरत है, देन प्लीज आप उनसे भी मांगे। क्योंकि जिस तरीके से रीडिंग आई है तो उसमें तो क्लियर आया है कि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे थे। तो हो सकता है कि आपको नो बोलना, इसमें अभी एक आया था कार्ड, मैंने वो चीज तभी बोली थी कि मुझे 2 या 3 कार्ड मत दिखाइए एंजल्स, प्लीज एक कार्ड दीजिए। तो उस टाइम पे नो आया था। सो आपको नो बोलना भी सीखना होगा गाइस। ओके, अगर आप नो बोलना सीख लोगे और दूसरों से हेल्प मांगोगे, ओके, दूसरों से हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं है गाइस। वन मैन आर्मी बनने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई सेड कि दूसरों से हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे 2727 हो रहा था टाइमर में। ओके, सक्सेस है आपकी जिंदगी में। ओके, आई वॉन्टेड ओनली वन कार्ड बट एंजल्स मुझे 2-4 कार्ड्स दिखा रहे हैं। सक्सेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना। 6 ऑफ सोर्ड्स आया था, एंड यस यस, कंफर्मेशन है एंजल की तरफ से। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइस, कि आपको फुल मून में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और कैसे जाने वाला है, क्या किन बातों का ख्याल रखना है आपको। सो एनर्जीज तो बहुत हैवी थी गाइस। सो आई एम सो सॉरी गाइस अगर मेरी तरफ से ये रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई हो। और मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज को कनेक्ट कर सकूं। क्योंकि जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ और अगर मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी तो फिर बीइंग अ टैरो रीडर ये गलत होगा। ओके, और मैं जो भी रीडिंग करती हूँ हमेशा दिल से और यूनिवर्स की गाइडेंस में ही करती हूँ। तो अगर आपको ये रीडिंग, एंड यस प्लीज वन मोर थिंग, इस रीडिंग से घबराना नहीं है, बिकॉज मैं भी नहीं घबराई, मैंने भी कंटिन्यू किया। बिकॉज अगर हम किसी चीज से घबरा जाएंगे ना, देखो मैसेजेस मुझे बहुत मिल रहा है, अगर हम किसी चीज से घबरा जाएंगे ना, इट मीन्स कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा है। वो नेगेटिव एनर्जी हमें रोक रही है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ना हो गाइस। सो प्लीज मेक श्योर आप ये रीडिंग पूरी देखो। ओके, एंड आई थिंक मैं यहाँ पे नीचे भी लिख दूंगी कैप्शन में कि प्लीज वॉच दिस रीडिंग फुल, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू टेल यू, ओके, इन दिस रीडिंग। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड प्लीज डू लाइक एंड डू क्लेम दिस रीडिंग। ओके,
And all the best, guys. And कंग्रेचुलेशंस, आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है फुल मून में. एंड बी स्ट्रांग, बिकॉज आपको जो आपकी एनर्जीज रिलीज होंगी उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेकर काम करना है, अपना पेशेंस रखनी है एंड इंजॉय करना. ज्यादा टेंशन मत लेना गाइस. And thank you for your love and support. And yes, if you didn't like my if you didn't subscribe my channel yet, then please do like and do subscribe my channel. Thank you for your love and support. Bye bye. Take care. Stay blessed.